देवान देव उपमा महान तखत चवर छत्र दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब परम पिता सतगुरु की गोद में कथा कीर्तन का अमृत पान कर रही साध संगत प्यार सहित फतेह बुलाएं। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। मंच से अभी बोला जा रहा था, ये भक्तों की एक श्रद्धा है। मैं तो सतगुरु का निमाना एक सेवक हूं, सेवादार हूं साध संगत का। साध संगत आपके चरणों का सेवक हूं मैं। गुरु तो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, हम सब सेवक हैं, हम सब बहन भाई हैं। प्रभु दया करे हम सेवक बने रहें और सतगुरु दया करके हमें सेवा का अवसर बख्शते रहें। समय बहुत हो चुका है। आज बहुत खुशी हर्ष का समय। आज मानो अपने नाम को ही सफला करने वाले राम के पुत्र ने ही जन्म लिया है। कंवर पंजाबी में राजा के बेटा को कंवर बोलते हैं, पुत्र को। तो आज जिन संतों का जन्मदिन है उनका नाम ही श्री संत राम कंवर जी है। भगवान के पुत्र हैं। इतनी महान शक्ति है उनमें। मैं बहुत तो उनकी कथा नहीं पढ़ी, लेकिन कभी कभी मेरे साथ सफर में सिंधी सत्संगी सफर करते हैं लंबा, तो उसमें सिंधी संतों की बातें चलती है। तो सबसे पहले संत राम कंवर जी की बात आती है। जो सद्भावना का संदेश दे रहे थे। जहां उनके चरण पड़ते वहां अमृत ही अमृत हो जाता, समाज से जहर नदारद हो जाती, संशय निवृत्त हो जाते, नाम से लोग जुड़ जाते। तो जब दुष्ट आत्माएं भी तो होती हैं, उन्होंने सोचा कि एक संत राम कंवर जी को ही शहीद कर दें, उनका ही देहांत हो जाए तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। तो जिसकी जिम्मेवारी लगी, जिन लोगों की जिम्मेवारी लगी, वो लोग भी जानते थे कि राम कंवर जी को मारना आसान नहीं है। इनकी नजर ही
हिंसक पशुओं की हिंसा छीन लेती है, पशुओं में भी दया डाल देती है। कोई हथियार लेकर आगे जाएगा तो उनके हथियार की भी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तो कैसे मारे? मारने वाले ने पहले सुबह संत जी का दीदार किया और संत जी की पूजा की और संत जी के आके प्रार्थना की, महाराज मैंने आपको मारना है, आप ही हमें बल दे दो, मैं आपको मार सकूं। तो संतों ने उसके हृदय की जानते हुए कहा, ठीक है, तू ये मांगने आया है, क्योंकि इस दर पे जो मांगने आता है वो खाली नहीं जाता। कोई बच्चा लेने आया, बच्चा ले गया। कोई परिवार मांगने आया, परिवार ले गया। कोई सुख मांगने आया, सुख ले गया। कोई कारोबार मांगने आया, कारोबार ले गया। जो भी कोई मांगने आया ले गया। तू पहली बार मेरे दर से मुझे मारने का वरदान लेने आया है, जा ले जा, आराम से मार लेना। ऐसा ही हुआ। तो ये है संतों की गरिमा, ये है संतों की महानता। वो मारने वाला भी तब मार सका जब संतों से आशीर्वाद ले गया कि मैंने आपको मारना है। तो संत कितने महान कि खुद को मारने का भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि खाली न जाना, ये भी झोली भर के ले जा। ऐसे हैं संत जिनका आज जन्मदिन मना रहे हैं, इतनी शक्ति रखते हैं। इस कथा की, इस कहानी की बारीकियां हमें मालूम नहीं, लेकिन मुख्य बात यही जो मैंने कही, इतने महान संत, उनका 126वां जन्मदिन, जयंती मना रहे हो। ये कितनी अकस्मात बात हुई है, कितना खेल हुआ। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी की कृपा हुई, ये गुरु नानक की दया हुई, कृपा हुई। सोच के नहीं रखा था। मैंने वहां से फोन से कहा, जथेदार बाबा महेंद्र सिंह जी, उनको मैंने कहा कि सिंधी संगत का दिन 13 तारीख शाम को रखना है। हमें नहीं मालूम था कि आज बाबा जी का जन्मदिन है। ये कैसा मेल है। ये मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी और संगत की हाजरी में सत्य बोलता हूं कि हमें नहीं मालूम था कि आज संत जी का जन्मदिन है। कितनी बड़ी बात है। हमें तो यहीं इस घर में आके पता चला कि आज संत राम कंवर जी का जन्मदिन है। वाह वाह, हमें बहुत हर्ष हुआ। हमारे लिए ये बहुत बड़ा पर्व है कि अमर शहीद का आज जन्मदिन है, जिस जन्मदिन को आज यहाँ एक खुले मैदान में, रामनगर में, उन्हीं के नगर में, भगवान राम के नगरी में और भगवान राम के नगर में, रामनगर में, अवधपुरी में, और संत राम कंवर जी का जन्मदिन। कितने राम इकट्ठे हो गए, कितने राम हैं। पहले तो अवधपुरी भगवान राम का शहर, राजधानी, तो फिर ये अवधपुरी में एक नगरी जिसका नाम रामनगर। तो फिर दिन कौन सा? संत राम कंवर जी का जन्मदिन सभी मना रहे हो, तो एक राम और भी शामिल हो गया। वो कौन है?
चौथा राम भी शामिल हो गया साथ में। तो कृपा, मैं एक प्रार्थना करता हूं संगत के चरणों में कि 2-3 घंटे कोई मुश्किल नहीं होता बैठना। बैठे हो, भाग्यशाली हो, आपके भाग की सराहना मैं कैसे करूं, ये एक अलग विषय है कि कितने ऊंचे भाग होते हैं जो गुरु की सन्निध में बैठते हैं। लेकिन एक प्रार्थना है कि संगत में अब किसी ने किसी को पानी नहीं पिलाना, ये नहीं बात। हाँ, शबील कहीं बाहर लगा दो, किसी को प्यास लगी हो उठ के पानी पी आए फिर बैठ जाए। ये विवाह शादी की पार्टी नहीं, ये सत्संगत है। इसमें पानी नहीं पिलाना प्रबंधकों को मैं प्रार्थना करता हूं। इसमें पानी के गिलास लेके कोई बीच ना आए, बस संगत में बैठो, आनंद मानो। भगत प्रहलाद सेवा समिति ने पूरा इंतजाम जो किया है वो सराहनीय है। बहुत अच्छा इंतजाम किया संगत को बैठने का। गुरु जी का प्रकाश बहुत सुंदर किया। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं और शाबाश देता हूं। तो आओ पहले प्रार्थना कर लें, फिर कुछ समय सत्संग कीर्तन। ऐसी दया करो महाराज, नाम न विसरे, नाम न विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम न विसरे, नाम न विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम न विसरे, नाम न विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम न विसरे, नाम न विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम न विसरे, नाम न विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम न विसरे, नाम न विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम न विसरे, नाम न विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम न विसरे, नाम न विसरे। 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 ऐसी दया करो महाराज, नाम न विसरे, नाम न विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम न विसरे, नाम न विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम न विसरे, नाम न विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम न विसरे, नाम न विसरे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। 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 वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।
वाहिगुरु 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 रसना के प्रणाम जुबान के ऊपर वाहिगुरु शब्द, शब्द में सुरत, नाम, नाम में मन। वाहिगुरु 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 हर बार वाहिगुरु के नजदीक आ जाए मन, हर बार वाहिगुरु 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 मन वाहिगुरु शब्द में लीन हो जाए। वाहिगुरु 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 पाँव के अंगूठे से लेकर शीश तक, सर तक, पूरी देह में शब्द वाहिगुरु 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 मन पूरा शब्द में लीन, हर बार शब्द में सहज ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे।
समय पहले बहुत हो चुका, हमें चिंता होने लगती है संगत की कि दूर दूर जाना भी है वापस, और समय भी बहुत हो गया। इच्छा हो तो सत्संग आगे शुरू करें, नहीं तो इतना भी काफी है। संगत की क्या इच्छा है? ये तो 10-12 जनों ने कह दिया है लगता है। ठीक ठीक, पर कितना समय? कितने बजे तक? संगत के चेहरे से लगता है कि 1 घंटा। हाँ, चलो, क्षमता तो हम जानते ही हैं कि कितनी क्षमता है। उस हिसाब से कुछ समय जो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कृपा करेंगे, दया करेंगे, उतना समय हाजिरी पड़ेंगे। रे बाई, रे बाई बेटी देन न जाई, देन न जाई। रे बाई, रे बाई बेटी देन न जाई, देन न जाई। देख बेटी रगयो समाई, देख बेटी रहो समाई, देख बेटी रगयो समाई, देख बेटी रहो समाई। हमारे बेटी प्राण आधारा, री बाई, री बाई बेटी देन न जाई, देन न जाई। बेटी का मतलब कलाकार, बेटी का अर्थ है कारीगर, कलाकार। बाबा नामदेव जी से पड़ोस में रहने वाली बहन ने पूछा, संत नामदेव जी महाराष्ट्र में हुए, नरसी उनका गांव है,
जो हजूर साहब के पास पड़ता है महाराष्ट्र में। तो बाबा नामदेव जी की वाणी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में अंकित है। तो पड़ोस में रहने वाली बहन ने पूछा है कि जिसने तेरा घर बनाया वो कारीगर मुझे भी बता। तो महाराष्ट्र की उस गांव की भाषा में कलाकार को, मकान बनाने वाले कलाकार कारीगर को बेटी कहा है कि उस बेटी का पता मुझे बता दे, क्योंकि तेरा घर बहुत सुंदर बना और बहुत जल्दी बना। तो बाबा नामदेव जी कहते हैं, ए बहन री बाई, ए बहन बेटी देन ना जाई, मैं उस कलाकार का पता नहीं बता सकता, वो नहीं बताया जा सकता। और ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता हूं कि देख, मेरी आंखों से देख, वो कलाकार हर जगह व्यापक समाया हुआ है, कण कण में, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। री बाई, री बाई बेटी देन न जाई, देन न जाई। पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, का पहचान छवाई हो। पाड़ पड़ोसन पूछ लेना माँ, का पहचान छवाई हो। बाबा नामदेव जी अपने गांव के पास एक नदी के किनारे प्रभु की याद में लीन नाम जप रहे, और नाम जपते जपते उनको कोई ख्याल नहीं कि कहाँ बैठा हूं, कितना समय हो गया। शास्त्रों में कथन है कि जब मन एकाग्र होता है तो देश काल वस्तु तीनों नहीं रहते। देश जगह, जहां नाम जपने बैठे हो, ध्यानस्थ हो गए, मेडिटेशन में चले गए, तो देश माने जगह का भान नहीं रहेगा। कहाँ बैठे हो? मंजे पे, बेड पे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, धरती पर बैठे हो, किसी कमरे में बैठे हो। जितनी देर मन लीन नहीं हुआ नाम में, गुरु मंत्र में और गुरु स्वरूप में, उतनी देर जगह का पता रहता है कि मैं बैठा हूँ, माला मेरे हाथ में है, गुटका मेरे हाथ में है, मैं पाठ कर रहा हूँ, मैं फलां का बेटा हूँ, मैं फलां हूँ, फलां का भाई हूँ, फलां का पति हूँ, फलां की पत्नी हूँ, फलानी जगह बैठा हूँ।
लेकिन जब मन लीन हो जाएगा तब ये सब बातें मिट जाएगी, ये सब बातें मिट जाएंगी। शास्त्र में इसको कहा है कि देश का भान नहीं रहेगा, देश जगह की विस्मृति हो जाएगी, जगह नहीं रहेगी। जब मन नाम में लीन होगा, मन गुरु नानक के चरणों में लीन होगा, एक बात पहली होगी कि भूल जाएंगे कहां बैठे हो। काल, दूसरी बात काल, समय, समय का अभाव हो जाएगा, समय नहीं पता चलेगा। तीसरी बात विषय वस्तु भूल जाएगी, विषय। उस समय जब मन जोड़ने बैठे थे, प्रभु से जुड़ने बैठे थे, विषय गुरु की मूर्ति थी, विषय ध्यान का, या गुरु का दिया हुआ मंत्र विषय था, ये भी भूल जाएगा। तीन चीजें बिसर जाएंगी, जगह, समय और वस्तु, विषय वस्तु। पूर्ण एकाग्रता की ये निशानी होगी। देश काल वस्तु तीनों नहीं रहेंगी ध्यान में, प्रभु के ध्यान में, गुरु के ध्यान में जब पूर्णतः एकाग्रता हो जाएगी, उस समय ये तीन चीजें बिसर जाएंगी, देश काल वस्तु। देह का भी ख्याल नहीं रहेगा, मैं देह हूं, मैं फलाना हूं, मैं फला हूं, फला जगह बैठा हूं, ये सब भूल जाएगा। तो ऐसे ध्यान में संत नामदेव जी, भगत नामदेव जी बैठे। तो दूसरी बात कह दें कि सत्संगी जनों, जितनी देर तक इतना मन एकाग्र नहीं होता, ये याद रखने वाली बात है, पते की बात, जितनी देर तक इतना मन एकाग्र नहीं होता, जितने एकाग्र मन की मैंने बात कही है, उतनी देर आत्म दर्शन नहीं होता। जितनी देर आत्म दर्शन नहीं होता, उतनी देर दुविधा नहीं मिटती, संसार नहीं मिटता, निरंकार नहीं प्रकट होता। निरंकार उसी दिन प्रकट होगा जब इतनी एकाग्रता बन जाएगी नाम में, गुरु भक्ति में जब इतने एकाग्र हो जाओगे, इतना मन लीन हो जाएगा। तो संत नामदेव जी, जो ग्रंथों में नाम लिखा है, नदी का चंद्रभागा नदी है। मैं गया हूं उस नदी के तट पर, मैं गया हूं। तो आज भी वहां कोई जाए, 72 गांव हैं आसपास बाबा नामदेव जी के। नरसी गांव के पास 72 नगर हैं, जिन नगरों से सब लोग आते हैं अपनी अपनी वारी देने, और एक तारा लेके बजाते हैं। और बहुते भगत तो वहां एक पांव पे खड़े होकर उस मंदिर में प्रभु का नाम जपते हैं, एक पांव पे। और अब भी मैंने सुना, अब जब दर्शन करने गया 2008 में, तो मैंने पूछा, वो कहते 10 वर्ष हो गए, मालूम नहीं कब से ये अखंड संकीर्तन चल रहा है बाबा नामदेव जी की याद में उस जगह। अखंड एक का समय पूरा होता है और दूसरा वहां आके खड़ा हो जाता है, वो एक तारा अपने कंधे लगा लेता है और बजाने लगता है,
और राम राम जपने लगता है। जाने कितने वर्ष बीत गए, ये अखंड संकीर्तन वहां हो रहा है। उसी चंद्रभागा नदी के किनारे जब किसी संत ने वहां परमात्मा को प्रकट किया होगा, उस नदी के किनारे वहां परमात्मा जब मुस्कुराया होगा उसके सामने, तो भाग जाग गए होंगे उस तट के। तो आज भी वहां प्रभु का नाम लोग ले रहे हैं बरसों से। कभी नाम की ज्योति वहां खंडित नहीं हुई, वो अखंड ज्योति नाम की आज भी वहां जल रही है। कोई जाए हजूर साहब दर्शन करने तो ना भूलना, बहुत नजदीक है भगवान शिव का मंदिर औंडा नागनाथ, तो उसके थोड़ा आगे नामदेव जी का गांव है नरसी। चंद्रभागा नदी के किनारे बैठे हैं सुरत जोड़कर। देश काल वस्तु की कोई समझ नहीं, कोई पता नहीं। जब ये खेल वर्तती है ना, यहाँ अवस्था आती है साधक की, भक्तों की, संतों की, ब्रह्म ज्ञानियों की, सिख की, ये अवस्था आती है तो उसके आसपास प्रकृति भी उसी के स्वभाव की हो जाती है। एक बार हमारे बड़े महाराज बाबा नंद सिंह जी महाराज, बाबा करम सिंह जी होती मर्दान वाले, जो जिनका स्थान आज पाकिस्तान में रह गए, आज जिन संतों का जन्मदिन मना रहे हो, ये संत भी उस पार शखर के इलाके में पैदा हुए। वो सब धरतियां, वो सब पूज्य स्थान भी उधर रह गए। आज बाबा करम सिंह जी होती मर्दान वालों के स्थान पर बाबा नंद सिंह जी महाराज गए। ये बाबा करम सिंह जी वो हैं जो आर्मी में सर्विस करते थे और गुरु गोविंद सिंह जी का ध्यान करते थे। तो आर्मी कैंप से चले गए ध्यान करने बाहर। आधी रात को दरिया के किनारे दरिया में स्नान किया और बाहर बैठ गए। अंग्रेज ऑफिसर ने आना था, स्पेशल परेड थी, तो ऐसा मन लगा, ऐसी एकाग्रता, जैसी एकाग्रता का मैंने जिक्र किया है, यहाँ देश काल वस्तु तीनों नहीं रहते। उस अवस्था में चले गए तो अब समय बताने वाला मन रह ही नहीं गया अंदर। वो मन लीन हो गया, वो मन मिट गया, शब्द में मन मिट गया, गुरु स्वरूप में, गुरु चरणों के ध्यान में उनका ध्यान परिपक्व था गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में। वहां बाबा करम सिंह जी तो देह से मिट गए, उस देह में प्रकट हो गए गुरु गोविंद सिंह महाराज। बैठे ही रहे, समय बीत गया, सूरज उगा, 8 बज गए, 9 बज गए, सभी फौजियों ने तैयारी करनी थी, अंग्रेज ऑफिसर ने आना था उस दिन। ये कोई ये बातें नहीं कि बीत गई, नहीं, ये इतिहास के पन्नों में लिखी हुई है। आज उन संतों के सेवक मेरे को दिल्ली में मिलते हैं, जलंधर में मिलते हैं। ये ऐसी बातें हैं जैसी बीच में बीती हैं, हड बीती हैं, प्रैक्टिकल हुई हैं। पंजाबी बाग में उन संतों के सेवक रहते हैं। दिल्ली जमुना पार उन संतों का एक डेरा है। आज भी संत बाबा फुम्मन सिंह जी उनके एक संत हैं, जिनकी मैं बात कह रहा हूं, बाबा करम सिंह जी। ध्यान में बैठे, मिट गया मन, तो परेड है, बात को खत्म करें।
दिन बहुत ऊपर आ गया। दोपहर के बाद जब सूरज ढलने लगा तब उनका मन बाहर आया ध्यान से। तो देखते हैं ये कितना समय हो गया मेरे को बैठे हुए। रात बीत गई, आधी रात बीती, अमृत वेला बीता, सुबह बीत गई, दोपहर के पहले का समय बीत गया, सूरज ऊपर आया, सूरज ढल गया, शाम होने लगी। दरिया से वापस आए, सोचते हैं ओहो आज तो अंग्रेज ने आना था, आज तो परेड थी। अंग्रेज ऑफिसर तो बहुत सख्त होते हैं, हम हिंदुस्तानियों को सजा भी बहुत देते हैं। चलो जो आनंद मैंने लिया है, जो आनंद मैंने माना है, जो गुरु गोविंद सिंह महाराज की कृपा मेरे ऊपर हुई है, वो उसके लिए कोई बात नहीं, सजा भी मिल जाएगी, कोई बात नहीं, ले लेंगे। ज्यादा से ज्यादा कोई फांसी ही दे देंगे और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मौत की सजा ही दे देंगे। पर जो मैंने आनंद ले लिया जीते समय, ये आनंद तो जन्मों जन्मों के बाद कहीं किसी को आता है। जो आनंद मैंने ले लिया है, तो आगे जब आर्मी कैंप में पहुंचे तो कुछ लोग उनको कहने लगे, करम सिंह भाई आज तो परेड में कमाल कर दिया तुमने। वो सोचता है मेरे को मखौल कर रहे, मजाक कर रहे, ये तो मजाक कर रहे। आगे गया तो दूसरा, करम सिंह बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। कमाल कमाल, ये इतना मजाक। आगे गया तो उनका एक मित्र जिसका नाम इतिहास में लाल सिंह आया, वो लाल सिंह आगे से आके कहता, जफ्फी डाली भागा आया, करम सिंह कमाल कर दी, हमारी पलटन का नाम ऊंचा कर दिया, सिखों का नाम ऊंचा कर दिया। अंग्रेज ऑफिसर ने कमाल कर दी, करम सिंह तेरे को तरक्की मिल गई, तेरे को तो तरक्की की तारीख भी रख दी है। तो वो सोचता है और सभी मजाक कर सकते हैं, लेकिन ये लाल सिंह मेरे को मजाक नहीं कर सकता। वो लाल सिंह को कहने लगे, भाई ये बात सत्य है जो तू कह रहे है, ये बात सत्य है, छेती बता, जल्दी बता, तुरंत बता, ये बात सत्य है। हाँ सत्य है। तेरे को क्या हो गया करम सिंह? करम सिंह क्या हो गया, क्या संशय है? इतना सुंदर सजा हुआ, इतनी सुंदर वर्दी, इतनी सुंदर परेड, अंग्रेज ऑफिसर आहा इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ। वो कहता गया तो करम सिंह जी की आंखों से आंसू बहने लगे, आंसू बहने लगे, बच्चों की तरह ऊंची ऊंची रोने लगे। तो लाल सिंह कहता, क्या बात करम सिंह, बात क्या हो गई, इतना परेशान क्यों? वो कहता, लाल सिंह वो मैं नहीं था, वो मैं नहीं था, वो मैं नहीं था। लाल सिंह कहने लगा, क्या कह रहा है, तू क्यों नहीं था? देख लाल सिंह, मैं तो अभी दरिया से आ रहा हूँ, दरिया के किनारे से आ रहा हूँ, लेकिन मैं आज गुरु गोविंद सिंह जी को साक्षात ध्यान में देखा है। फिर वो गुरु गोविंद सिंह यहाँ मेरी जगह परेड कर गया है, मैं नहीं था। वो गुरु, जिस गुरु की याद में मेरा मन मिट गया, सत्संगियों जिस दिन मन मिटेगा उस दिन प्रकृति भी अपना स्वभाव बदल लेगी। जिस दिन मन मिटेगा उस दिन परमात्मा भी प्रकट हो जाएगा। जिस दिन शब्द में मन लीन होगा उस दिन गुरु भी वहां प्रकट हो जाएगा। ये चमत्कार उसी दिन होगा, उससे पहले कभी नहीं होने वाला है। पहले सपने तो हो सकते हैं, साकार नहीं होता। तो बाबा करम सिंह जी कहने लगे, लाल सिंह वो मैं नहीं था,
सच कहता हूं मैं नहीं था, मैं अभी भी दरिया के किनारे से आ रहा हूं। वो फिर गुरु गोविंद सिंह था जो मेरी जगह परेड कर गया, मेरी वर्दी पहनकर, मेरा ही रूप पहनकर, मेरा ही रूप धारण करके करम सिंह बन के गुरु गोविंद सिंह परेड कर गए। वो मैं नहीं था। लाल सिंह, आज से मैं तेरे को बताता हूं, अगर गुरु गोविंद सिंह जी ने मेरी जगह परेड की है, आज से मैं सरकार की नौकरी नहीं करूंगा, आज से मैं गुरु गोविंद सिंह की नौकरी करूंगा। आज से सरकार की नौकरी नहीं करूंगा, आज से मैं पूरा जीवन गुरु के लिए पल पल जीऊंगा, गुरु के लिए जीऊंगा। तो दूसरे दिन कर्नल ने भी बुला लिया, कर्नल ने बुला लिया ऑफिस में, कहा करम सिंह, तूने हमारी पलटन की बहुत इज्जत बढ़ाई है, तेरे को एक खास इनाम दिया जाएगा। तो जब कर्नल बोल रहा था तो करम सिंह जी आंसू बहा रहे थे। जब कर्नल ने उसकी आंखों में देखा तो कहता, करम सिंह बात क्या हुई, मैंने कोई बुरी बात कह दी? नहीं साहब, बुरी बात तो नहीं कही, ये इनाम देना चाहते हो, ये तगमा देना चाहते हो, गोल्ड मेडल देना चाहते हो? वो कहता हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं, देना चाहते हैं। कहते फिर अगर दे सकोगे तो जरूर देना, जरूर देना। कर्नल कहता है ये बात क्या कर रहा है, बात क्या कर रहा है, देना चाहते हो, दे सकते हो तो जरूर देना। हाँ मैं कह रहा हूं, जिसने परेड की थी अगर उसको देना चाहते हो या उसको दे सकोगे तो जरूर देना। वो कहता तेरा मतलब क्या है? वो कहता साहब मैं तो उस समय दरिया के किनारे बैठा था, जिस समय परेड थी, मेरी जगह गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद परेड की है। तुम्हारे हाथ अगर पहुंच सकते हैं, तुम्हारी पहुंच हो सकती है तो जरूर देना, बिल्कुल देना, जरूर देना, गोल्ड मेडल जरूर देना। कर्नल बहुत हैरान हुआ, करम सिंह तू कल दरिया के किनारे था? हाँ मैं तो दरिया के किनारे था। तो परेड किसने की? वो गुरु गोविंद सिंह जी ने की, मैंने नहीं की। इन्हीं संतों के आश्रम के पास बाबा नंद सिंह जी महाराज जब साधना काल में थे गए, तो वहां दरिया में बाढ़ आ गई, पानी आ गया, एक सूखी जगह बैठे थे। सब लोग तो भाग आए, आके बाबा करम सिंह जी को बताया कि एक संत जिनको नंद सिंह जी कहते हैं, वो दरिया में बैठे थे सूखी जगह और आनंद में काली कंबली ओढ़े बैठे थे। तो बाबा करम सिंह जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, कहते बाबा नंद सिंह जी तो उस अवस्था में हैं, यहाँ दरिया भी अपना स्वभाव बदल जाते हैं, यहाँ बारिश भी अपना स्वभाव बदल लेती है, यहाँ पहाड़ पर्वत भी अपना स्वभाव बदल लेते हैं, यहाँ समंदर सागर भी अपना स्वभाव बदल लेता है। वो तो उस अवस्था में सभी जाने सोचते हैं कि महाराज अपनी मस्ती में कुछ, वो ही बाबा करम सिंह जी वो कह रहे हैं संगत को कि ये नंद सिंह जी ऐसी अवस्था में हैं, यहाँ दरिया अपनी रवानगी बदल लेते हैं, दरिया रास्ता बदल लेते हैं। यहाँ ऐसे लोग बैठे हों, दरिया अपना रास्ता बदल लेते हैं। हरमंदर साहब के बाहर मंजी साहब दीवान हाल है, यहाँ बड़ी बड़ी संगत बैठकर सत्संग होता है। निर्मल स्वामी जी वहाँ अमृतसर में, वो वहां अमृतसर जी में कथा करने आए। स्वामी निर्मल कथा करने लगे। उन दिनों वो शत नहीं होती थी,
सादे दिन थे, पुराने दिन थे। लकड़ी सोटी हाथ में पकड़ते खड़े होकर कथा करते थे। वो बारिश आने लगी तो बादल गरजने लगे तो निर्मल स्वामी थोड़ा अपने सोटी पे खड़े हो गए तो बाद में ऊपर देख के कहते, इंदर, ओ इंदर। जट थे वैसे स्वामी निर्मल तो उनको वेदांती संतों ने नाम दिया था। उनका नाम था संत बाबा लाल सिंह जी। जट्टों के घराने का, किसानों के घराने का जन्म था उनका। तो बाद में नाम उनका भारत में वेदांत सर्कल में मशहूर हुआ, निर्मल स्वामी। आज भी उनकी किताबों पर निर्मल स्वामी लिखा रहता है, लेकिन वो संत बाबा लाल सिंह जी थे। गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते थे। गुरु ग्रंथ साहिब जी से सब शक्तियां ली थी उन्होंने। इंदर, अभी मेरी बारी है गर्जने की, तू रुक जा। बादल गर्जना बंद हो गया। उन्होंने कथा शुरू कर दी। कथा समाप्त हुई तो संगत को फतेह बुलाने के बाद कहने लगे, अब तू बरस ले, तू गर्ज ले, अब मैं तो गर्ज चुका। तो ऐसे संगत बाबा करम सिंह जी को कहने लगी, महाराज वो संत बेचारे पानी के बहाव में बह गए होंगे, आप यहाँ मजाक कर रहे हो। कहते चलो चलो फिर मदद के लिए चलो। संत करम सिंह जी उठे, दरिया में गए। वहां गए जब दरिया में क्या देखा, सभी पासे तो सभी तरफ बाढ़ है, वृक्ष बह रहे हैं पानी में। लेकिन जहां बाबा नंद सिंह जी प्रभु की याद में, गुरु नानक देव जी की याद में जुड़े बैठे थे, वहां जगह सूखी पड़ी है, चारों तरफ पानी है, बीच बाबा नंद सिंह जी महाराज बैठे। ऐसी अवस्था है। बाबा नामदेव जी जिस अवस्था में बैठे हैं, जहां देश काल वस्तु नहीं रहता, वहां प्रभु के चमत्कार घटित होने लगते हैं, घटित हो जाते हैं। वहां खेल खेलता है प्रभु। उधर नामदेव जी के घर में आग लग गई, झोंपड़ा जल के राख हो गया। कुछ लोगों ने सामान बचाया, अपने बर्तन लिए, नदी से पानी लिया, उसको बुझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ घर जल रहा है, कुछ जल गया है, कुछ बच गया है। तो नदी के किनारे कुछ लोग गए, भागे, नामदेव जी के कंधे को हिलाया, नामदेव जी आपके घर को आग लग गई। लेकिन वो अपनी मस्ती में बैठे, आनंद में बैठे। वो कह के चला गया। जैसे वो अवस्था कैसी है, जैसे गहरे सागर में छोटा सा कंकर गिर जाए। गहरे सागर के तल पर कोई छोटा सा कंकर गिरे तो कोई बड़ा तूफान नहीं आता। ऐसे 2-4 लहरें उठती हैं और शांत हो जाती हैं, फिर सागर गहरा जाता है, जल फिर ठहर जाता है। ऐसे ही मन की अवस्था गहरे ध्यान में होती। गहरे ध्यान में जब कोई इधर उधर की बात कान में डली पड़ी, थोड़ा सा विचार उठा, फिर शांत हो गया, फिर ध्यान में चला गया। कुछ देर बाद फिर कोई आया, कंधे से हिलाया, नामदेव जी आपका घर जल गया। फिर थोड़ा उठे,
पलकें हिलाई, उसकी तरफ देखा तो उनके देखने के बाद दोबारा कोई कह ना सका, फिर चला गया। वो फिर आनंद में हो गए। तीसरा कोई और आया, चौथा कोई और आया, पांचवा कोई और आया, सभी हिलाते रहे। तो उन्होंने सोचा अब तो उठना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा ही गांव आएगा। नदी के किनारे से उठे, वापस आए। जब आए देखा लोग तो बुझा रहे हैं अग्नि, अपने अपने बर्तनों में थोड़ा थोड़ा पानी ले आ रहे हैं नदी से। नामदेव जी के घर की अग्नि बुझा रहे हैं, लेकिन नामदेव जी ने जब प्रज्वलित अग्नि को देखा तो प्रज्वलित अग्नि देखते ही उनको फिर अपनी परम ज्योति का ध्यान आ गया और वहां भी मस्ती में बैठे खड़े रह गए, खड़े के खड़े रह गए। उनको तो फिर प्रभु की याद आ गई, उनको तो वो ही परम ज्योति का ध्यान आ गया। अग्नि में भी प्रभु को देखने लगे, आग में भी प्रभु को देख रहे हैं। ये वो संत नामदेव हैं जिनकी कथा आप सुनते हो कि एक दिन अपने रसोई में बैठे हैं। पुराने जमाने में खुली रसोइयां होती थी, खुले आंगन में रसोई बनती थी। वहां बैठे, रोटियां बन चुकी हैं, चौपाती बन चुकी है, एक बर्तन में पड़ी है। ये वहां ध्यान में बैठे हैं, घर में भोजन बन रहा है। कुत्ता आया, उसने रोटी उठाई, लेके चल पड़ा। तो नामदेव जी उसके पीछे मक्खन का कटोरा लेके दौड़ पड़े और कहते हैं, भगवान रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। ऐसे हैं नामदेव जिनको कुत्ते में भी भगवान नजर आता है। छोटी आयु में जब गैया चरा रहे थे, बाघ आ गया, शेर आ गया, गांव के लोग भाग गए, लेकिन नामदेव जी गले मिल गए जाकर। हे भगवान, आज शेर के रूप में डराने आ गए हो। हे भगवान, आज शेर के रूप में डराने आ गए हो। मालूम नहीं किसी को कि वो वाकई शेर था, जब भगवान था, लेकिन कहते हैं कि शेर से भी प्रकट हो गए भगवान। नामदेव शेर के सिंह के रूप में भी आया हूं तो पहचान लिया, खूंखार जानवर के रूप में भी मुझे देख रहे हो। ये नामदेव जी वो हैं। अग्नि के सामने खड़े होकर नमस्कार करने लगे। हे भगवान, ये जो घर जलाया है, ये तो कुछ भला किया है। ये लोग क्या समझे, ये क्या समझे लोग, ये तो भला किया है कुछ, क्योंकि घर में कुछ जरूर बुरा आ गया होगा जो आपको जलाना पड़ा, जो जलाना पड़ा। यहाँ फर्क है ना, हम सब लोग मंदिर जाने वाले, गुरुद्वारा जाने वाले, अब कहेंगे मैं तो इतना गुरुद्वारे जाता हूँ, इतना मंदिर जाता हूँ, हे भगवान मेरे घर की भी रक्षा ना कर सका, लोगों को क्या कहूँगा। लेकिन वो नामदेव जी अग्नि को नमस्कार करके कहते हैं, हे प्रभु आपको कष्ट करना पड़ा, इतना भला सोचते हो मेरा, आपको अग्नि के रूप में आकर मेरा घर जलाना पड़ा, क्योंकि ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए तो जलाया है। माफ करना, अभी तक हम लोगों का नजरिया, दृष्टिकोण भगवान के लिए ये नहीं बना कि जो तू कर रहा है वो ठीक है। अगर आग भी लग गई तो ठीक है, तू ठीक कर ले। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ यूं भी वाह वाह।
तो नामदेव जी जो बचा लिया था सामान, लोगों ने वो भी फेंक दिया। भगवान तेरी इच्छा तो जलाने की थी, ये लोग नहीं समझते, इन्होंने बचा लिया है। बात खत्म हुई, वो घर जल के राख हो गया। रात को लोग बहुत अफसोस करते हुए, बहुत दुख महसूस करते हुए, क्योंकि नामदेव जी गांव में बहुत प्यारे थे। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, जो हरि का प्यारा है वो सभी का प्यारा हो जाता है। सभी उनको प्यार करते थे। सभी चले गए। बहुत लोगों ने घरों में रोटी नहीं पकाई कि आज संत नामदेव का घर जल गया। आज संत नामदेव घर के बिना हो गया, बेघर हो गया। उसके सभी कपड़े लत्ते, सब सामान, फर्नीचर सब जल गया, राख हो गया। एक राख की ढेरी छोड़ आए लोग। तो पड़ोसियों ने कहा, नामदेव आज हमारे घर सो जाओ, अपने परिवार के साथ हमारे घर में रहो। घर में रह गए। रात बीती, सुबह हुई तो लोग हैरान हो गए, मुंह में उंगली डाल डाल कर देख रहे हैं। ये क्या हुआ? ये चमत्कार हुआ, ये खेल हुआ, ये कौतुक हुआ। यहाँ हम राख छोड़ आए थे, वहां तो बहुत सुंदर भवन बना पड़ा है। वो तो राख नहीं। हम तो सोचते थे कि अंगार भी हमें इकट्ठे करने पड़ेंगे सुबह, लेकिन वहां तो सुंदर मंदिर बना, सुंदर भवन बन गया, सुंदर मकान बन गया। ये कैसे बन गया? रात को कैसे बन गया? तो पड़ोस में रहने वाले सभी, जिनके घर में बाबा नामदेव जी सुबह अमृत वेले भी अपने प्रभु की याद में जुड़े बैठे हैं, तो वो सवाल कर रहे हैं, पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा। पड़ोसी पूछ रहे हैं, नामदेव जी का पहचान छवाई, ये घर किससे बनवाया है? इतनी रात, बस इतनी देर में इतना सुंदर घर, ऐसे कलाकार कहां से आए? इतने लोग कहां से आए? इतना मटेरियल कहां से लाए? और इतना सुंदर मटेरियल कैसे लाए? इतनी कलाकारी, इतनी कला, इतना आर्ट किया है इस घर के ऊपर। वो कलाकार, आर्टिस्ट कहां से आए? इतने लोग कहां से आए? और कहां है वो? कहां चले गए? हमें बता दो। ऐसा घर हमें भी चाहिए। सारे गांव से सुंदर, सारी पूरी नरसी गांव से सुंदर आपका घर, हमें भी बता दो। तो नामदेव जी चुप। अब क्या बताएं? उस कलाकार के लिए कैसे बताएं? किसी कंपनी का नाम तो बताया जा सकता है, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम बताया जा सकता है, पर जिसने नामदेव जी का घर बनाया उस कलाकार का नाम कैसे बताएं? संत नामदेव। और संत नामदेव को तो पता है किसने बनाया, लेकिन जब यो बताए तो कैसे बताए? वो कहते हैं कि वो कैसे बताऊं? हाँ, वो कहते, हाँ, बताना नहीं चाहते कि गांव में दूसरा कोई घर ऐसा ना बन जाए, इसलिए नहीं बताना चाहते। तो बता दो कलाकार का नाम, तो पे दुगनी मजूरी दे हो। पड़ोस में रहने वाली उस सेठ के घर वाली पत्नी, जिनको बाबा नामदेव जी सदैव बहन 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 कहते थे, वो बहन कहने लगी, तेरे से दुगनी मजूरी दे दूंगी, तेरे से दुगना पैसा दे दूंगी। मुझे उस कारीगर का नाम तो बता दे, मेरी बातचीत करा दे उससे। तो नामदेव जी कहते, नहीं बहन, अरे बाई
हरी भाई बेटी देन न जाए, देन न जाए। री बाई बेटी देन न जाए, देन न जाए। फिर भी नामदेव वो कहाँ रहता है, बता दो हम ढूंढ लेंगे। तो नामदेव जी कहते, देख बहन फिर मेरी आंखों से देख। क्या? देख बेटी रहो समाई, देख बेटी रहो समाई। सभी भाई मेरे साथ गाएं और अपनी वारी में बाद में बीबियां, मेरी बहनें, माताएं, बच्चियां गाएं। देख बेटी रहे हो समाई, देख बेटी। देख बेटी रहे हो समाई, देख देख बेटी रगो समाई, देख बेटी रगो समाई, देख बेटी रहो समाई। सभी देख बेटी रहो समाई, कोई रस ना खाली ना। देख बेटी रहो समाई, सभी का खुद करो। हाँ, नामदेव जी कहने लगे, देख बहन हर जगह समाया बेटी। कलाकार, महाराष्ट्र की भाषा में बेटी कारीगर को बोलते हैं। कारीगर। गुरबाणी में संकल्प बहुत बड़ा है बेटी का। गुरु नानक देव जी ने इसी बेटी को मूल मंत्र में कहा है। ध्यान देना, गुरु नानक देव जी ने इसी बेटी को मूल मंत्र में रखा है और वहां क्या कहा है, इसका नाम दूसरा रखा है। थोड़ा बता सकते हो इस बेटी कलाकार का नाम क्या रखा है? थोड़ी पहेली भी है, थोड़ा सोच भी रहा हूं कि इतने श्रोते हो, इतनी देर से वाणी पढ़ते हो, इतनी देर के साधक हो, कुछ तो ध्यान आएगा इस बात का। है? कर्ता, मूल मंत्र में जो गुरु नानक देव जी ने कहा है शब्द कर्ता, और साथ में ही एक शब्द है पुरख। ये बेटी की व्याख्या है मूल मंत्र में। बेटी
बेटी माने कलाकार। जिस कलाकार के लिए नामदेव जी बहन को कह रहे हैं, उस कलाकार के लिए मूल मंत्र में गुरु नानक देव जी कर्ता पुरख कह रहे हैं। कर्ता माने सृष्टि का कर्ता। तो पुरख माने कभी ना सोचना कि वो फीमेल या मेल जैसा पुरख है, नहीं। पुरख का अर्थ है व्यापक। पुरख का अर्थ है समाया हुआ, हर जगह व्यापक। क्योंकि कर्ता तो बहुत है। कर्ता तो फर्नीचर बनाने वाला भी करता है उसका, लेकिन वहां कर्ता किरत से अलग हो गया। फर्नीचर अलग है, कर्ता अलग है। मकान का भी तो करता है मिस्त्री, कर्ता वो भी था, लेकिन मकान अलग है, कर्ता अलग है। पुरख कहने का मतलब कि सृष्टि का कर्ता परमेश्वर है, लेकिन वो पुरख है, ये कर्ता इसी में समा गया है, व्यापक है। कर्ता पुरख समाया हुआ है इसी में, अपनी किरत में। कर्ता अपनी किरत में समाया हुआ, उसका अर्थ है कर्ता पुरख। तो नामदेव जी यहां कहते हैं, ए बहन देख बेटी रहे हो समाई। समाया हुआ है, हर जगह व्यापक है। देख सूरज को बनाया उस बेटी ने। क्योंकि सब लोग हैरान हो रहे थे कि ये रात रात में घर कैसे बन गया। तो नामदेव जी अब उस कारीगर की महिमा कर रहे हैं कि देख सूरज बनाया और सूरज में ही समा गया। चंद्रमा बनाया उसी ने, चंद्रमा में समाया हुआ है। धरती बनाई उसने, धरती में समाया हुआ है। देख बेटी रहे हो समाई। यहां तक कि वो मेरे प्राणों का भी आधार है, हमारे प्राणों का भी आधार। हमारे बेटी प्राण आधारा री बाई बेटी देन न जाई। ए बहन वो कारीगर एवें दिता नहीं, दिया नहीं जा सकता, उसका पता नहीं बताया जा सकता, पर ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता हूं कि वो हर जगह व्यापक है। हर जगह देख लो उसका नूर है, उसका प्रकाश हर जगह। सितारों में वो टहक रहा है, सूर्य में उसका तेज है, चंद्रमा में उसकी शांति शीतलता है, हवाओं में उसकी रवानगी है, आकाश में उसका खुलापन है, धरती में उसका धैर्य है। पंछियों में चहचहा रहा है। वो कहती देख ऐसी पहेलियां ना खड़ियां कर, हमें बता वो कहाँ रहता है, मैं और ज्यादा धन दे दूंगी, 10 गुना ज्यादा पैसा दे दूंगी, उसका पता तो बता। वो कहता फिर धन से नहीं आता, वो धन से नहीं आता। कहां कैसे आता है, आगे लाइन में कहते हैं। गुरबाणी का शब्द इसमें आगे कहते हैं, बेटी प्रीत मजूरी मांगे, जो को छान छवावे हो। बहन वो कलाकार बेटी प्रीत की मजूरी मांगता है, प्रेम की मजूरी मांगता है। कोई प्रेम करे उसके साथ,
अगर कोई अपना घर बनवाना चाहता है, अपना घर, इसका मतलब होता है, क्योंकि वचन भक्तों के, संतों के, ऋषियों के, मुनियों के, गुरुओं के रहस्य में होते हैं। अपना घर जो बनाना चाहता है, अपने जो कार्य करवाना चाहता है, जो अपने जीवन के कार्य करवाना चाहता है, प्रेम की मजूरी दे देवे। तो कहती वो प्रेम, मैं जाती हूं मंदिर, करती हूं प्रेम। ध्यान देना, नामदेव जी ने आगे एक लाइन में प्रेम की परिभाषा कही है, वो समझने जैसी, क्योंकि बहन ने सवाल आगे उठाया है कि मैं मंदिर जाती हूं, आप भी कहते होंगे मैं गुरुद्वारे जाता हूं, मंदिर जाता हूं, मस्जिद जाता हूं, संतों के पास जाता हूं, प्रेम करता हूं। नहीं, संत नहीं मानते इतनी मात्र बात को। दिव्य दृष्टि वाले संत इतनी सी बात को प्रेम नहीं मानते। वो कहती जाती हूं मंदिर, तो प्रेम नहीं कहता, तो कहता नहीं, प्रेम की परिभाषा एक और भी है। आगे कहते, लोग कुटुंब सब होते तोरे, लोगों से टूट जा, कुटुंब परिवार से टूट जा, और सभी से टूट जा, फिर प्रीत होती है भगवान से। अभी तक तो सबके छपना एक राम पर आया, सब अपनाया, एक राम ही पर आया है। आप कहोगे नहीं, हम तो भगत हैं, हमारे लिए राम पराया नहीं है, हमने भगवान को पराया नहीं माना। बताऊं कैसे मानते हो? निरंकार को मंदिर में पूजने जाते हो ना, बताओ। गुरुद्वारा में निरंकार को मानने जाते हो कि नहीं? मंदिर में जाते हो कि नहीं? भाई थोड़ा सा संबंध तो हो मेरे साथ, तब बात बनेगी। जाते हो कि नहीं? जाते हैं। तो आप मानते हो कि हम निरंकार को प्रेम करते हैं? मानते हो ना? मानते हो ना? सीधी बात कह दो, डरने की बात नहीं, वो थोड़ी आगे आएगी डरने वाली। अभी तो सीधी सी कह दो कि हाँ हम मानते हैं कि हम प्रेम करते हैं, निरंकार को प्रेम करते हैं, लेकिन फर्क है इसमें। जब मंदिर जाते हो निरंकार के पास, भगवान के पास, गुरुद्वारा जाते हो निरंकार के पास, तो सच बताना, निरंकार को कितने लोग मानते हो, मांगते हो, और संसार को कितने लोग मांगते हो? निरंकार से संसार मांगा, परिवार मांगा, कारोबार मांगा, बाजार मांगा, सत्कार मांगा है? और थोड़ा थोड़ा डर लगता है, क्योंकि आपके बच्चे मेरे ही बच्चे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे साथ ज्यादा बात करते हैं, प्यार भी निरंकार से ही मांगते हैं। बच्चे लड़के मेरे को आके कहते हैं कि मैंने तो गुरु से उस लड़की के साथ ही विवाह मांगा था, और क्या मांगा मैंने आज तक, यही मांगा था। तो निरंकार से प्यार मांगा, निरंकार नहीं मांगा। लड़कियां आके, मेरी बेटियां कहती हैं बाबा जी मैंने तो यही मांगा था ना, मेरे को प्यार नहीं मिला। तो निरंकार किसने मांगा? किसी ने निरंकार से मंदिर में, किसी ने गुरुद्वारा में, किसी ने मस्जिद में,
किसी ने संतों के पास, निरंकार के पास जाकर संसार मांगा, परिवार मांगा, बाजार मांगा, सत्कार मांगा और प्यार भी मांगा। एक ही नहीं मांगा, निरंकार नहीं मांगा। तो यहां बात गलत हो गई। समझ में आ गई कि हम संसार को प्यार करते हैं कि निरंकार को। हम मंदिर में निरंकार को प्यार करने जाते हैं कि संसार को प्यार करने जाते हैं। हम संसार में भी संसार को प्यार करते हैं और हम मंदिर में भी संसार को ही मांगने जाते हैं। संसार से भी संसार मांगा, निरंकार से भी संसार मांगा, निरंकार नहीं मांगा। निरंकार तो माध्यम मान लिया, लेकिन मंजिल तो संसार ही समझा। आज तक किसने मंजिल मकसूद निरंकार को समझा है? बताओ, किसने समझा कि मैंने गुरुद्वारे जाके, मंदिर जाके निरंकार को ही मांगना है? किसने समझा? तो यहां नामदेव जी प्रेम की परिभाषा कह रहे हैं कि उस बेटी के साथ जो प्रेम की, प्रीत की मैं बात कर रहा हूं कि ये मजूरी वो लेता है, ये मजूरी उसको कोई दे देवे, ये मजूरी, हाँ, ये बघार उसको दे देवे। कौन सी बघार? प्रेम। प्रेम, प्रेम की बघार उसको दे देवे। तो कहते उसका ठिकाना भी नहीं पूछना पड़ता। तो अपन बेटी आवे हो, अपने आप आ जाता है, आके पूछता है बता तेरे को कैसा घर बनाना है, बता। घर ही नहीं, यहां रहस्यमय शब्द है। इसका मतलब वो आता है, आके कहता है बता क्या काम है, बता क्या काम करना है, बता क्या काम करना है। अरे बाई, अरे बाई बेटी देन न जाई, देन न जाई। ऐसो बेटी बरन न साको, सब अंतर सब ठाई गो। गूंगे मगाए अमृत रस चाख्या, पूछे कैन न जाई हो। आखिर की लाइनों में वो ये बात उदाहरण के रूप में कहते हैं, बहन ऐसी प्रीत की है कुछ लोगों ने। एक दो बात, एक दो कहानी कहता हूं, बात कहता हूं, टूक मात्र कहेंगे। कहानियां सब जानते हो कि उनका जिक्र किया कि जिन्होंने प्रेम भगवान के साथ किया और सभी के साथ तोड़ के किया, सभी के साथ टूट के किया, केवल भगवान को ही माना, पूजा, प्यार किया और सभी से टूट के किया। उन एक दो की बात कह के उस प्रेम की परिभाषा, डेफिनेशन समझाते हैं। बेटी के गुण सुनरी बाई, ऐसी उसकी क्वालिटी गुण है। जलद बांध त्रु थाप्यो हो। ए बहन, जिन लोगों ने उसको प्रेम प्रेम परोस के आगे रख दिया, जीवन का प्रेम उस बेटी के लिए, उस कर्ता पुरख के लिए रख दिया, उनकी बात कहता हूं। देख, ऐसा बड़ा कलाकार, एक तो छोटा सा भवन घर क्या बना दिया, आप सब चकाचौंध हो गए, आंखें सबकी चौंधिया गई हैं। वो तो समंदर के ऊपर सेतु बांध सकता है,
इतना बड़ा कलाकार है, कारीगर है, इतना बड़ा बेटी। जलद बांध, जलद कहते हैं सागर को, बांध का मतलब सेतु। समंदर के ऊपर सेतु बांध दिया जिस कारीगर ने, उसके लिए ये छोटा सा घर बनाना क्या बात है? क्यों ऐसे अचंभे में पड़ रहे हो? जलद बांध कहते ध्रुव थाप्यो हो। एक 5 वर्ष के बच्चे ने उसको प्रेम परोस के दे दिया अपना। पिता से भी टूट गया, मां को रात के अंधेरे में छोड़ गया ध्रुव। राजमहल को रात के अंधेरे में छोड़ दिया और केवल प्रभु के प्रेम में चला गया। जो लोग कुटुंब सब हूं ते तो रहे, टूट गया, परिवार से टूट गया, राजमहल से टूट गया, अपने पिता से, लेकिन जुड़ गया एक भगवान से। तो उसकी पुरी कहां बांध दी उसने? यहां पूरा ब्रह्मांड उसकी परिक्रमा कर रहा है। आज ध्रुव सदा अमर है। 5 वर्ष के बच्चे ने प्रेम की मजूरी दी और लोगों से, कुटुंब से टूट के, तो आखिर की तुक में क्या कहते हैं? नामे के स्वामी सी बगोरी, लंक पभीखण आप्यो गो। इस लाइन में 2 जने और हैं जिन्होंने मजूरी दी है प्रेम की। ए बहन, वो मेरा स्वामी मालिक सीता माता को लंका की अशोक वाटिका से वापस ले आया। नामे के स्वामी सी बहोरी, सीता माता को वापस ले आया मेरा वो मालिक, वो बेटी, वो कलाकार, वो कारीगर इतना महान है जिस लंका का किसी को पता नहीं, जिस लंका में कोई पहुंच नहीं सकता। उस लंका तक सागर में सेतु बांध कर वहां पहुंच गया। और रावण जो सर्वशक्तिमान, सभी देवताओं को अपनी जकड़ में रखा हुआ, उस रावण की जकड़ कैद से अशोक वाटिका से सीता को लेके आए। क्यों? सीता माता के कार्य रास क्यों किए? क्योंकि सीता माता केवल भगवान को प्रेम करती थी। यहां बात प्रेम की चल रही है, और ऐसे प्रेम की जो प्रेम लोगों से भी टूट गया और कुटुंब से भी टूट गया। सीता माता का लगाव दुनिया में और किसी के साथ नहीं, ना पिता के साथ रहा, ना माँ के साथ रहा, ना और किसी परिवार के साथ रहा, केवल भगवान के चरणों में प्रीत है। तो ले आए। यहां समझाने का मतलब कि ये जो रावण की अहंकार की कैद में ये जो जीवन चल रहा है, अहंकार रावण है, रावण ही अहंकार है, अहंकार ही रावण है, और तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे बार बार शरीर का, देह का जन्म का कारण है। बार बार जन्म देह का, ये देह के किले में जो कैद तुम्हारी आत्मा सीता है, देह में बार बार देह के किले में जो ये किला कैद नहीं, अशोक वाटिका लगता है आप सभी को, बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है। ये देह कैद नहीं लगती, ये अशोक वाटिका लगती, ये बगिया लगती, बगीचा लगता है, सुगंधियां लगती हैं, ये मनोरंजन लगता है जीवन। लेकिन सत्संग करते करते एक दिन समझ आती है कि ये तो कैद है देह,
इससे कब छूटना है? वो इशारा है कि जब पूरे का पूरा प्रेम परमात्मा को दे देगा। लोग कुटुंब सब हूं ते तोरे, तो अपन बेटी आवे हो। नामे के स्वामी, नामे का जो मालिक है, प्रभु है, वो इस तेरी जीव आत्मा को देह के बाहर निकाल देगा जिस दिन तू भी उस प्रभु के साथ प्रेम करने लगेगा। जब टूटेगा कुटुंब से, जब टूटेगा लोगों से, संसार से टूटेगा। एक और है जिसको भगवान ने अपना बनाया, क्योंकि उसने भी प्रेम किया और प्रेम भी अपनों से टूट कर किया। इसी राम कथा में वो पात्र है भभीक्षण। भभीक्षण जानते हो, रावण के तशद्दुद भी सहे उसने, तशद्दुद भी सहे भभीक्षण, लेकिन प्रेम राम को ही किया है। कुटुंब से टूट गया, परिवार से टूट गया, पूरी लंका से टूट गया, केवल भगवान को प्रेम किया। लोग कुटुंब सब हूं ते तोरे, तो अपन बेटी आवे हो। तो फिर जब राम वहां गए तो भगवान राम ने भभीक्षण के सर के ऊपर हाथ रखा, तो फिर क्या बनाया, क्या दिया? लंका का राज ही भभीक्षण को दे दिया और अपना बना लिया। कहते हैं नामे के स्वामी सी बहोरी, लंक भभीक्षण आप्यो हो। लंक भभीक्षण आप्यो रीबाई, रीबाई बेटी देन न जाई, देन न जाई। देख बेटी रह गयो समाई, देख देख बेटी रहो समाई। देख देख बेटी रहो समाई, देख देख बेटी रहो समाई। देख बेटी रहो समाई, हमारे बेटी प्राण आधार। रीबाई, रीबाई बेटी देन न जाई, देन न जाई। रीबाई, रीबाई बेटी देन न जाई, देन न जाई, देन न जाई। बेटी देन न बेटी बेटी देन न
ना जाए, देन न जाए। रीबाई रीबाई बेटी देन न जाए, देन न जाए, देन ना जाए। तो नामदेव जी के शब्द के माध्यम से साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी समझा रहे कि वो परमात्मा प्रेम की मजूरी मांगता है। ये जो तुम्हारे काम नहीं होते, काज अटकते हैं, कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं, उसको प्रेम करना भूल गए हैं। एक भ्रम पाल रहे हैं कि हम उसको प्रेम करते हैं। ये उसको प्रेम नहीं है, ये तो उसके माध्यम से, उसके द्वारा प्रेम संसार को करते हैं। थोड़ा सा भगवान को प्रेम करने लगो, सीधा प्रेम करने लगो, फिर बात बन जाएगी। नामदेव जी औंडा नागनाथ मंदिर है ना, जहां का जिक्र किया, भगवान शिव का मंदिर है। आज भी जाओ, वो पूरे का पूरा मंदिर घूम गया है। पूरा पूरा मंदिर ठोस पत्थर का है, ठोस पत्थर का। नादेड़ से हजूर साहब से तकरीबन 56 या 60 किलोमीटर है। वहां जरूर जाना, दर्शन करके आना। आज भी सदियों बीती, सदियों पहले बीती कहानी वो मंदिर आज भी कह रहा है कि एक दिन नामदेव जी शिवरात्रि के दिन वहां बैठे थे। आकर पंडितों ने कहा कि नामदेव, क्योंकि नामदेव जी के पास लोग भीड़ उमड़ पड़ी, संकीर्तन करते, सभी साथ कीर्तन करने लगते। तो पंडित ब्राह्मणों ने सोचा कि ये तो हमारी तरफ तो कोई नहीं आता, नामदेव जी के पीछे सब। तो मंदिर में से जाके धक्के मार मार के बाहर कर दिया। नामदेव जी बाहर चले गए, वहां से भी हटा दिया। नामदेव जी पीछे चले गए, मंदिर के पिछवाड़े पीछे, और पीछे जाकर संकीर्तन करना शुरू कर दिया। नामदेव जी खड़तालें बजाते, कीर्तन करते, और भगत भी वहां कीर्तन करते। सभी भगत उनके साथ चलने वाले रोने लगे कि प्रभु के भक्तों को ऐसे ही धक्के पड़ते हैं मंदिर में से। आज भी मंदिर गवाही दे रहा है, औंडा नागनाथ का मंदिर। औंडा शहर का नाम है, नागनाथ मंदिर का नाम है भगवान शिव का। तो क्या घटना वापरी, वहां नामदेव जी गाने लगे, जो वाणी में शब्द अंकित है, अंकित है शब्द। वहां की महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी मिले मेरे को, जिन्होंने किताबें लिखी इस बात पर। उन्होंने यूनिवर्सिटी की कुछ जानकारियां भी बताई कि यूनिवर्सिटी में भी ये बात लिखी पड़ी है नामदेव जी के बारे में कि फला गांव के वो थे, वो आए, पंडितों ने धक्के मार के निकाल दिया, मंदिर के पीछे बैठ गए। तो वहां संकीर्तन भक्ति करने लगे तो अचानक हिलचुल जनता में ऐसे हो गई, सभी भगदड़ मच गई। सब कहने लगे भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया। सब इधर उधर भागने दौड़ने लगे। तो क्या हुआ कि पूरे का पूरा मंदिर घूम के नामदेव जी की तरफ हो गया। पूरे का पूरा मंदिर, आज भी वो मंदिर गवाही दे रहा है
क्योंकि उन्होंने वहां गाना शुरू कर दिया। एक तुक गाएं सभी। हंसत खेलत तेरे देहु रे आया, हंसत खेलत देहु रे आया, हंसत खेलत हंसत खेलत तेरे देहु रे आया। भगत करत नामा पकड़ उठाया, भगत करत नामा पकड़ उठाया, हंसत खेलत तेरे देहु रे आया, हंसत हिनड़ी जात मेरी याद राया, छिपे के जन्म हो काहे को। भगवान को ताना दिया, छिपे की जाति में तू नहीं पैदा किया, और तेरे मंदिर में तेरे देहरे में धक्के पड़ने थे, तो ऐसी जाति में जन्म क्यों लिया। ले कमली चलो पलटाए, देगो रे पाछे बैठा जाए। अपनी कंबली उठा के चल दिए, उस देहरे के पीछे बैठ गए जाकर। आखिर की लाइन में कहते हैं, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उछरे, ज्यों ज्यों नामा हर गुण, भगत जना को दे गोरा फिरे, भगत जना भगत जना को दे गोरा फिरे, हंसत खेलत ते देहु रे आया, हंसत खेलत। कहते जैसे जैसे नामदेव जी हरि गुण गाते हैं, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उछरे, भगत जना को देहुरा फिरे। पूरा मंदिर घूम गया और पूरे मंदिर का मुख नामदेव जी की ओर हो गया। आज भी वहां कोई जाए तो देखे, दर्शन करे, भगवान शिव का मंदिर पूरे का पूरा घूम गया, पश्चिम की तरफ मुख हो गया। सभी मंदिरों का मुख पूरब की तरफ होता है, तो ये पीछे बैठ गए थे जाके पश्चिम की तरफ, तो पूरा मंदिर घूम के पश्चिम की तरफ हो गया, क्योंकि उधर उनका भगत बैठा था, भगत बैठा था। हंसत खेलत तेरे देहु रे आया, हंसत भगत करत नामा पकड़ उठाया, हंसत खेलत तेरे देहु रे आया, हंसत खेलत तेरे देहु रे आया, हंसत खेलत तेरे
देहु रे आया, देहु रे आया, तेरे देहु रे आया। जिनके साथ ऐसे कौतक खेल चमत्कार हुए, उन्होंने ही कहा है कि बेटी प्रीत मजूरी मांगे। ये कर्ता पुरख प्रीत की मजूरी मांगता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कह दिया, कहाँ भयो जो दोलोचन मूंद के बैठ रहे हो, बक ध्यान लगायो, नाथ फ्रियोलिए सात समुद्रन, लोक गयो पर लोक गवायो, बास कियो बिखियान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसो बैस बितायो, साच कहो सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो आज के सत्संग से यही शिक्षा मिलती है कि प्रभु तो प्रीत की मजूरी मांगते हैं। जो प्रीत की मजूरी दे दे उसके पास आ जाते हैं कि बता तेरा क्या काम करूं। ऐसा संबंध जुड़ जाता है भगवान के साथ। तो बहुत भाग्यशाली। मैंने तो पहले भी किया, ये कहा कि भगवान की नगरी, भगवान राम की नगरी, और भगवान राम की नगरी में अवधपुरी में ये एक नगर जिसका नाम रामनगर, और उसमें आज संत राम कंवर जी का जन्मदिन मना रहे हैं। और हम भी चौथे राम आई गए, तो राम की कथा हो रही, राम ही राम हो गया। भाग्यशाली। ये वैसाखी के पर्व की जो खुशियां, खालसे का जन्मदिन मनाते हुए सब संगत फैजाबाद की, ये जो सत्संग, रूहानी सत्संग कीर्तन की लड़ी जो चल रही है, कल गुरुद्वारा दुख निवारण साहब हुआ और आज यहाँ रामनगर में सिंधी समाज में ये सत्संग हुआ, और कल गुरुद्वारा अमानीगंज दिन के समय बैसाखी का पर्व मनाया जाएगा, और शाम को फिर खुले पंडाल में गुरु नानकपुरा में साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी स्कूल के ग्राउंड में कल शाम से 14, 15, 16 ये 3 दिन खुले पंडाल में सत्संग होगा। तो सभी संगत ने आके वहां लाभ उठाना है। रूहानी सत्संग में आकर वहां जैसे मानसरोवर में हंस जाके आनंद लेते हैं, ऐसे ही रूहानी सत्संग में सभी संगत ने आके ऐसे ही हाजरियां भरनी है, जैसे कल गुरुद्वारा दुख निवारण साहब और आज यहाँ रामनगर में सिंधी समाज में ये हाजरियां भर रहे हो। और परसों 11 के दिन सुमेरगंज में सत्संग बहुत अच्छा हुआ। वहां के सत्संगी दिख रहे हैं, बैठे आए हैं, तो बहुत अच्छा। इतना प्यार देख रहा हूं इस बार संगत में, बहुत हृदय गदगद हो रहा है। प्रभु कृपा करे सबकी हाजिरी अपनी दरगाह में लगा ले। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्ति करता हूं। फतेह बुलाएं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।